देखो अब इसमें पार्ट सी, इसमें 7 पार्ट होने लगभग। इसके पहले वाले में कितने थे? 7। उससे पहले लिखा गया था 3D, फिर लिखा था यूनिट सेल, फिर उसमें लिखा गया था यूनिट सेल के बाद आप पढ़ोगे एज लेंथ और डेंसिटी के बारे में। फिर एक लिखा गया था कि आप यूनिट सेल पढ़ोगे, फिर उसमें पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फिर लिखा गया उसकी स्टेबिलिटी हो गए। फिर उसी में डेंसिटी था, और क्या था उसमें? रिलेशन बिटवीन एज लेंथ रेडियस और वो नियर नेबर डिस्टेंस डी, और स्पेस लैटिस यूनिट सेल हो गया। फिर वो उसी बोलते थे क्रिस्टल लैटिस, और टमाटर 7 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस, 7 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस, और हो गया 7। पहला तो 3D स्ट्रक्चर था, दूसरा आपका हो गया कि वो यूनिट सेल और मामला स्पेशलाइटिस वाला, तीसरा हो गया आपका ब्रेविस लैटिस, 7 टाइप के होंगे। फोर्थ हो गया वो एज लेंथ वाला रिलेशन वाला, एक हो गया उसमें डेंसिटी वाला, और एक हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। 7 हो गया पार्ट ए में। पार्ट बी में आ जाओ, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, सिंपल क्यूबिक, SCC, BCC, FCC, 3 हो गए। फिर एक हो गया HCP, 4 और एक शुरू का क्लोज पैक स्ट्रक्चर 5 हुए। और एक इसमें फिर आपको मिलेगा टेट्रागोनल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, और एक हो गया रेशियो। तो 14 हेडिंग हुए। बोलो भाई। फिर आगे लिखो पार्ट सी। इसलिए लिखवा दूंगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि चैप्टर छोड़ दिया गया है, मैं सब लिखवा देना एक ही बार। तो पढ़े ना पढ़े हेडिंग तो लिखवा दिया गया ना कम से कम। लिखिए इसे पार्ट सी में। पहला लिखिएगा स्पेशल स्ट्रक्चर, हेडिंग क्या दीजिएगा? स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पेशल स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा केस फर्स्ट। क्या लिखिएगा? केस फर्स्ट। लिखो AB टाइप स्ट्रक्चर, AB टाइप स्ट्रक्चर। देखो इसमें एग्जांपल आप देखो, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, ऑब्लिक NaCl स्ट्रक्चर। NaCl को रॉक साल्ट बोलते हैं। यस सर। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है? AB टाइप स्ट्रक्चर। दूसरा इसमें लिखो जिंक ब्लेंड। जब एनसीईआरटी पढ़ो उसमें कहीं कहीं जिंक ब्लेंड लिखा मिलेगा आपको। यस सर। लिखना जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। तीसरा लिखिएगा सीजियम क्लोराइड। तीसरा क्या लिखिएगा? सीजियम क्लोराइड। लिख लेना CSCl, CSCl। फोर्थ लिखिएगा डायमंड स्ट्रक्चर्स। फोर्थ क्या लिख लीजिएगा? डायमंड स्ट्रक्चर। ये जो लिखा ना आप डायमंड, ये बड़े काम का आएगा। वही जो नहीं है कुछ डायगोनल वाला मामला, वहीं पे बहुत काम करेगा। ये केस फर्स्ट हुआ। केस 2 लिखो, केस 2। देखो पहले AB टाइप लिखा ना, AB टाइप स्ट्रक्चर्स। यस सर। अभी क्या होगा उसका आप टेंशन क्या है? मत लीजिए। बस ये देखो कि एक NaCl मिला, सीजियम क्लोराइड मिला, और एक आपका जिंक ब्लेंड मिला, एक डायमंड मिला, सब AB टाइप के हैं। यस सर। फिर से सुनो, सबसे पहले पढ़ेंगे आप पार्ट ए। पार्ट ए में देखो आप लिखोगे पहले 3D स्ट्रक्चर्स, फिर उसमें आप लिखोगे यूनिट सेल और लैटिस पॉइंट या वो स्पेस लैटिस। फिर आप उसमें पढ़ेंगे उसमें डेंसिटी, फिर 7 ब्रेविस लैटिस, फिर एज लेंथ और रेडियस और डेंसिटी का रिलेशन, फिर पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शंस, और एक पढ़ेंगे रेडियस रेशियो। नहीं ये में रिलेशन बिटवीन A और B। रिलेशन बिटवीन, अच्छा ठीक है। हाँ, एज लेंथ रेडियस है, तो 7 हो गए उसमें पहले वाले में। 7 हो गए। फिर बी में जब आप आएंगे तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर, SCC, BCC, FCC, HCP। फिर आपको मिला वो रेडियस रेशियो, और एक उसके रेडियस रेशियो के ऊपर था टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो देखो ऐसे SCC, BCC, FCC, HCP 4, और क्यूबिक वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर 5, रेशियो रेडियस रेशियो 6, वाइड टेट्राहेड्रल वाइड और
ऑक्टाइडल 7 हो गए। Yes, sir. फिर पढ़ा गया पार्ट 3 केस फर्स्ट AB टाइप NaCl सीजियम क्लोराइड डायमंड जिंक सल्फाइड। हाँ तो 7 दूना 14 और 14 4 18 लोगों की बात हुई फिलहाल। यस सर ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा इससे? याद करना। तो इससे क्या होगा कि आप एक बार बैठेंगे 1 घंटा बैठेंगे पूरा चैप्टर अपने से बना जाएंगे आप। यस सर 1 घंटे में क्या करेंगे? चैप्टर पूरा चैप्टर बना जाएंगे आप। देखो कैसे आप 18 लोग हुए ना अभी तक आपके संग गणना में। हाँ केस 2 लिखे इसमें से AB2 AB2 टाइप स्ट्रक्चर। इसमें लिखिएगा फ्लोराइड स्ट्रक्चर फ्लोराइड। और केस थर्ड लिखिएगा A2B जिसको एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। ऐसे लिखना ब्रैकेट है रिवर्स। फ्लोराइड का रिवर्स क्या हो जाएगा? एंटी फ्लोराइड। थर्ड लिखो आप Na2O A2B टाइप स्ट्रक्चर्स। और लिखिएगा केस 4 नहीं छोड़ देता रहने दीजिए। केस थर्ड हो गया। इतना लिखिए पहले। हो गया इतना। फिर और भी इसमें आते ठीक है। वो अब इसमें नहीं लिखवा रहे हैं कि आपको ज्यादा लोचा ना हो जाए। वो इनवर्स स्पाइनल वो सब अभी और इसमें है। जैसे ये देखो है ना ये A2B टाइप। हाँ फिर अभी आपको मिलेंगे A2B2O4 टाइप स्ट्रक्चर्स। A2B2O4 लेकिन अभी उसको सब लिखाएंगे छोड़ दिए इतना। इतना हो गया पहले। फिर आगे आप लिखो सिमेट्री के बारे में। किस बारे में लिखिएगा? सिमेट्री लिखिएगा सिमेट्री। इसको भैया ना ये बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। इसका कॉमन नेम होता है। वैसे तो सोडियम ऑक्साइड बोलेंगे आप। हाँ लेकिन मेनली इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। मेनली से क्या बोलते हैं? एंटी फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड। यस जी जी टाइम इससे फिर से आप लिखो थोड़ा सा सिमेट्री के बारे में। हेडिंग लिख लिया आप सिमेट्री। अरे सिमेट्री पढ़ लिया आप सिमेट्री क्या सिमेट्री नहीं पढ़े हैं? बायोलॉजी में। हाँ पढ़े हैं। सिर्फ हाँ एनिमल किंगडम है। यस सर नहीं याद है? याद आ गया। तो सिमेट्री में सिर्फ इतना बताओ कि सिमेट्री एक्सप्लेन कैसे करते हैं। सिमेट्री एक्सप्लेन मतलब सर वो कैसा वो किस मतलब बाइलेटरल। अरे कहीं से काटो बराबर होना चाहिए यार। हाँ। यही वाला। सिमेट्री का मतलब आप कहीं से काटो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री सिमेट्री। तो यहाँ देखो जब सिमेट्री की आप बात करें तो तुम्हें 3 तरह का सिमेट्री मिलेगा। हाँ कितने तरह का? 3 तरह का। पहला देखो क्या लिखा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री एंगल ऑफ सिमेट्री। देखो पहले सुनेगा बहुत पहले गांव में PCO चलता था। हाँ यस देखो लिखा PCA। हाँ आप वहां चलता था PCO। हाँ कुछ भी याद नहीं है। देखो यार सिमेट्री का मतलब ये है POS और ये AOS। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना प्लेन ऑफ सिमेट्री हाँ ये टोटल कितने होते हैं? 9। ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो सिमेट्री 13 टोटल कितने हो गए? 23 पहले टोटल सिमेट्री कितने तरह के हुए? 23 तरह के। सिर्फ इतना याद रखो। अभी तब लिखवा नहीं रहा हूँ। अभी देखो सबको बता रहा हूँ कि पहले आप जो क्या हुआ 22 हो रहा है क्या? नहीं सर बायोस मतलब कठिन है। अच्छा 22 नहीं यार ये उससे भी आसान है। अच्छा क्यों? नीड था। वो बात नहीं है। 3 होता है उसके पीछे एग्जाम्पल कितने होते हैं? हाँ अगर मेढक है तो किस में जाएगा? फ्रॉक है तो किस में जाएगा? अगर सांप है तो किस में जाएगा? ये कंफ्यूजन हो जाता है। मेढक को डिवाइड करें या फ्रॉक को डिवाइड करें? क्यों भाई अब लग रहा है सर मेढक फ्रॉक तो एक ही है लेकिन आप पढ़ते हो 2 तरह का। चलो वे सोच रहे थे सीवा वाला एक होगा एक बाहर वाला वो होगा। तो टोड था बोला वही टोड उसका जो लार्वा होता है लार्वा स्टेज होता है उसमें 2 तरह का फ्रॉग। तो जब नहीं आप कहते उसमें लार्वा स्टेज में भी गिल्स पाए जाते हैं मेढक में मामला नहीं हो जाता 2 तरह का। यस सर वापस आइए फिर से आप बायोलॉजी नहीं ना है। चले याद देखो
देखो जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 तरह के हुए, ब्रैकेट में से लिखेगा 3 प्लस, लिखा नहीं आप देखो पहले 3 प्लस 6, ये कितने हो गए 13, तो ऐसे लिखना 3 प्लस 4 प्लस 6 कितने हो गए 13 हो गया। तुम समझ पा रहे कैसे लिखे 3 प्लस 4 प्लस 6? यस। नहीं ना, देखो समझा रहा हूं। मतलब अगर तुम YouTube से देखोगे तो उतना ही फील नहीं आएगा कि कैसे आ रहा है। हाँ बस ये है कि YouTube से रिवाइज कर सकते हो अगर पढ़े हैं तब, हाँ। वैसा कुछ उसमें फील नहीं आएगा। पढ़े रहेंगे तो फर्क इतना का थोड़ा ब्रेन काम करेगा कि कुछ हलचल याद नहीं आ जाती है। हाँ। उसको देखा, हमने देखा, उसने देखा कर हाँ कुछ याद आ रहा है कल का। इधर देखिए फिर से आप, पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, हाँ, उसमें 3 प्लस क्या लिखा है 6, तो वो हम लिखे तो हम समझ पा रहे होंगे, हाँ। लेकिन आप समझ पा रहे हैं नहीं। दूसरा देखो लिखा सेंटर ऑफ सिमेट्री में कितना लिखा गया 1, तीसरा क्या लिखा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसमें टोटल कितने हो गए 13, 3 प्लस 4 प्लस 6, हाँ। ठीक है वही भोजपुरी में हो गया 3 4 और 6, टोटल 23 हो गया कि नहीं। हाँ, हुए। अब आप लिखो थोड़ा सा, हेडिंग लिख ला प्लेन ऑफ सिमेट्री, हेडिंग क्या लिखेगा प्लेन ऑफ, भाई खुद ही देख लो उसमें 2 लिखो 3 प्लस 6, हाँ। लिखो हेडिंग फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखिए देयर आर 2 टाइप्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिनको स्पेलिंग नहीं पता हो देख लीजिए एक बार इधर से, There are 2 types. देख लीजिए यहां पे देयर आर 2 टाइप्स, देखो अपने लिखो 3 प्लस 6 2 तरह का हुआ कि नहीं। एक को बोलते हैं रेक्टेंगुलर, एक को क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। पहला लिखो, पहला रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा लिखिएगा डायगोनल, दूसरा क्या लिखिएगा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री। एंगल समझते हैं आप, एंगल लिख लो इतना पहले, एंगल को भोजपुरी में कोण बोलते हैं। Yes, sir. जब भी एंगल एक्सप्लेन के लिए कम से कम आपको 2 लाइन चाहिए। अरे भाई जैसे एक लाइन ये हो गया दूसरे तो बीच का एंगल बताएंगे। तो एंगल का एक टाइप होता है ट्रायंगल, तो उसके पास 3 एंगल होना चाहिए। ये देखो क्या लिखा है, तो इसमें कितने होने चाहिए 3, तो ट्रायंगल नहीं हो जाता। ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब देखो इस घर को आपको डिवाइड करना है, बीचों बीच काट दीजिए। घर क्या करिए बीचों बीच। कहां से काट रहे हैं बीचों बीच, कैसे, ऐसे कटेंगे ऐसे करेंगे। जैसे आप चाकू लेके आइए, हाँ। ठीक है, वो आप देखोगे ना वो जो बच्चे 10-15 रुपए का लेके आते हैं खरीद करके बाजार से, वो एक तरफ रेड कलर हो गया, क्यों नहीं गलत है जोड़ने वाला। हाँ, हाँ, जोड़ने वाला। जी जी देखिए ऐसे, तो ऐसा ही उसी को समझ के चलिए, या फिर अपना वो पनीर ले लीजिएगा उसी साइज का। मेरे रूम में रखा हुआ है। अच्छा ठीक 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 ठीक, घुमाइएगा घर जाके। आप एक बार जैसे ये देख रहे हो ना, ये मान लो इसे बीच से काट दीजिए, हाँ ऐसे। तो उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, हाँ कर दिया। उसी को रेक्टेंगल बोलते हैं। तो एक बार इधर से काटिए उसको, फिर एक बार आप उसको इस वाले दीवार से काट दीजिए, ठीक। हाँ ऐसे। अब फिर एक बार इसको ऐसे काट दीजिए, तो ऐसे। जी देखो बता रहा हूँ, समझ आवे तो अच्छी बात है, तो उसके एग्जाम मत दीजिएगा। पनी कर रहा है। हाँ वो कर ठीक, हाँ वो भी सही। एक तरीका देखो बनाने का क्यूब, जो हमने कल सीखा, आपको सोच रहा हूँ सिखा दें। पहले ऐसे बना लीजिए, यस सर। दूसरा जब इस पर रखिएगा लाइन, यहां सही नहीं है, पहले मान लो अपने हिसाब से क्यूब बनाइए ऐसे पहले, दूसरा आप ऐसे लीजिएगा यहां से ऐसे, नहीं ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम दीजिएगा। कितना दीजिएगा, बहुत बड़ा। इसमें गैप ज्यादा दे दीजिएगा। कितना, बहुत। इसमें देखिए क्यूब बन गया क्या पहले, हाँ भाई जो आप लोगों ने नहीं बोल रहे थे अभी मार्केट वाला, हाँ। तो उसमें आप बस ये करिएगा कि भाई इधर मान लीजिए 3 3 6 3 9 कलर है, अरे छोटे छोटे उल्टा होता है ना,
इस पे भी फिर समझ गए आप कलर के हिसाब से। आपको बस करना क्या है कि इसको बीच से काटिए, पहले ऐसे यहां यहां इनको पहले मिला दीजिए। इधर देखो हर्षित भैया, तो कल फिर बाउंस था, आज भी बाउंस हो जाएगा। ठीक, लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को, बस एक लाइन लेफ्ट को लेफ्ट से। ये क्या 3 गो में 3 है ना, ये लाइन 3, तो इसमें ये वाली कौन सी है, लेफ्ट है कि राइट? राइट है। तो अगर ये राइट है तो राइट को राइट से पहले ऐसे मिलाइए, अगर ये लेफ्ट है तो लेफ्ट ऐसे मिला दीजिए। तो ये आप समझ गए। और ये बीच वाले को बीच से। फिर देखो ये, अगर इसके हिसाब से देखो, ये अगर क्या लेफ्ट की राइट, राइट को राइट से मिलाइए, और लेफ्ट वाले को। लेफ्ट से। बस फर्क इतना है कि आप इधर से काट रहे हो ना ऐसे, तो इसको ये कर लीजिए, ऐसे। ये छूट कहाँ रहा है? ओ सॉरी, ये नहीं रहेगा। देखो मैच कर गया। इनको यहां से मिला दीजिए। हम हर्षित है ना, आपको सिंपल तरीका बता रहे, आप सोचिएगा। 1 2 3 कर दो छोटा। जैसे आप ये लग रहा है कि एक तरीका से देखो, ये ऐसे काटा गया है, यस सर। ऐसे ऐसे लग रहा है। हाँ सर। समझे? जैसे ये घर है, इस घर को ऐसे काट देगा बीच। ये वाला लग रहा है। अच्छा, आपको ये लग रहा है जैसे इस घर को हम ऐसे, जहां से बोतल नहीं रखा गया है चाय वाला, मतलब ऐसे काटे। देखिए ये लग रहा है क्या, ये वाला देखिए ऐसे। अंकुर भैया, यस सर। कुछ लग रहा है चाय वाला? देखो कितने तरह से कट गए। 2 एक ऐसे कट गया एक ऐसे और एक ऐसे कट गया। बचा कौन? यस सर। घड़ी कट गया, ध्यान से नहीं देखना। देखो ये जैसे उसको हम बाहर से काटते हैं, इसको एक ठोर बना के, और ये तो देख लो ना रेक्टेंगुलर, क्योंकि उसको अगर इसी में काट देंगे ना, मिल जाएगा आपको फिर मिल जाएगा, फिल नहीं आएगा। फिर कहोगे तुम क्या पढ़ाते हो। अच्छा, आज ये कुछ डिफरेंस है कि अगर मान लो ये क्यूब 1 हुआ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कल ऐसे नहीं लिखा जाता है, याद करिए। अब फिर ऐसे बार बनाइए। अगर चाकू है तो उसको काट के देखिए। नहीं सर, कुछ रखे अब तो सर काट दीजिए, हो गया, समझ गए। पनीर मांगने की इसको नहीं है तो हम कहा मना करें कि न मानिए। चलिए इनको ऐसा मिला दीजिए। ठीक है। हाँ ठीक है। अब पहले फिर उसको पहले बनाइए जैसे वो था कि लेफ्ट, पहले इनको बीच से ले लीजिए पहले। सही है या नहीं? ऊपर वाला भी सर। ऊपर वाला सर। तो इसको यहां से मिलाइए, पहले ऐसे मिला दीजिए। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा मिला दीजिए। ये समझ गया। अब दूसरा देखो, आप ऐसे काट दिए इसको। हाँ ये देखो हाँ हर्षित भैया, हाँ सर। ऐसे काट दिया। एक देखो आप इसको ऐसे भी काट चुके। हाँ अब हम जो काटने की कोशिश करेंगे वो इस वाले काटो। देखो ये ऊपर वाले को नहीं, ये जो नहीं ये वाला, यस सर। क्योंकि हमको ऐसे काटना ना पंखे के हिसाब से। अब यस सर। भाई आप देखो इसको यहां से काट चुके हैं, यस ऐसे भी काट चुके हैं। यस सर। जैसे ये है ना, ये ऐसे कट गया, ये तो ऐसे कट गया, तो ये कटा ये और ये कटा, तो ऊपर वाला भी बचा है ना। यस सर। रुक जाओ एक बार, रुक जाओ एक सेकंड। जैसे ये ऐसे कट गया इधर से, हाँ, ऐसे पूरा घर अलग हो गया। एक ऐसे कट हाँ, गया, ऐसे कट गया। तभी ऐसे बचा इधर यस से। सर, वही नहीं है। जब इधर से काटेंगे इधर से ऐसे, ऐसे। तो देखो कहां से लोग यहां से स्टार्ट करेंगे काटना ऐसे। देखिए ऐसे इन्हीं को काटेंगे ऐसे पूरा। मतलब आप नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं यार। देखो आप जैसे ये देखो, ये माची जने थोड़ा सामान लो, ये बड़ा वाला
ये क्या है यहाँ से? आपके पास अच्छा यहाँ है। वही बीच में, बुक के बीच में। हाँ वही वही आप एक बार इसको ऐसे काट लीजिए। यस जब ऐसे काटेंगे ना, ऐसे तो पूरा कट गया ना, देखिए ऐसे, देखिए ये ऐसे कट गया ना पूरा, कट गया। देखिए ऐसे, यस ठीक। तो मान लो कि एक ये वाला कट गया जो आप ऐसे काट रहे हो, जैसे इसको आप ऐसे काट रहे हो ना ऐसे, तो मान लो कि एक बार ये ऐसे कट गया ऐसे, यस हाँ फिर दूसरा इसी को आप देखो बॉक्स को ऐसे काट रहे हो ना ऐसे, या तो इसी को एक बार ये वाला काट दिए ब्लैक वाला ऐसे, हाँ देखो समझ गए ऐसे आप, यस देखो भाई। और एक बार वो कह रहा है कि इसको इधर से काटो ऐसे, ये देखिए ऐसे, हाँ सर देखिए ऐसे, यस अब वो कर्व वाला इंसाइड डायग्राम अब देखिए कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत हाँ कि सही है कि। अब देखो अगर आप इसको ना ये यहां से काटेंगे तो इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर। क्योंकि इसमें देखो काटे तो सब 90 डिग्री पे कटेगा, देखो यहाँ पे, लेकिन ये हम बीच के प्लेन से काट रहे हैं ना, तो इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर। आप देखो इसे जब आप देखो इसमें आप अरे ऐसे काट देंगे, इधर पूरा काट दिए पूरा बीचों बीच फेस को, हाँ तो इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं। एक बार आप इसको यहाँ से काटिए, एक बार आप इसको इधर से काट दीजिए, और एक बार इसे बीच से काट दीजिए। 3 तरीका काटने का। हाँ एक और आसान तरीका बताए, कितने फेस हैं? 6 फेस। तो एक बार जब ऐसे आप काट रहे हो ना इस तरह से, मान लो ऐसे, तो कितने फेस इसमें लग रहे हैं? 4 फेस इन्वॉल्व है। हाँ 4 फेस 1 2 3 4। हाँ फिर एक बार जैसे आप इसको छोड़ दीजिए, आप ऊपर से देखिए, तो एक बार ऐसे काटिए। दुनिया पर अल्टरनेट फेस लेते थे यार, अल्टरनेट फेस तो याद नहीं है, याद करो भाई। इसका अल्टरनेट कौन होगा? एक बार ऐसे काट दीजिए, इसका अल्टरनेट ऐसे काट दीजिए, ऊपर वाले का अल्टरनेट ऐसे काट दीजिए एक बार। नहीं समझ पा, नोट कर लो इतना। इसके 3 डायग्राम बनेगा इसी तरह से लगभग वगैरह, ये छोड़ दीजिए अभी।